Mic check. Hi, good morning, and welcome to vlog number 4. Thank you for watching the first 3 vlogs. As always, I just woke up. If you can't tell by my voice, got my coffee ready, which actually is a blend of two different beans. मेरे पास दो अलग अलग बचे थे और उनको मैं मिक्स करके कॉफ़ी बनाया एंड which is the reason why it doesn't taste very good. All the coffee drinkers might know this that अगर सुबह का कॉफ़ी अच्छा नहीं है तो दिन अच्छा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. सो दैट्स वेयर आई एम एट टुडे आई गेस. कंसिस्टेंसी और मोमेंटम बिल्ड करने के जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में वो एक्चुअली ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ दिस tiny thing over here which you call the converter. लास्ट वीडियो में गाड़ी के अंदर फ़ोन इट फेल डाउन तो एक फॉल में वो टूट गया. 4-5 अलग अलग वेज से मैंने वो कन्वर्टर ऑर्डर किया बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम वर्क. फॉर्चुनेटली कल ब्लिंकिट पे एक अवेलेबल था सो थैंक यू ब्लिंकिट. या दीपेंद्र गोयल द ओनर ऑफ ब्लिंकिट राइट नाउ आई गेस, जो जोमेटो का भी ओनर है. थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स इजी. आज एक्चुअली हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स का दिन है. जो व्लॉग तुम देख रहे हो या देखने वाले हो दैट वाज रिकॉर्डेड डे बिफोर यस्टरडे. द इंट्रोडक्शन वाला फाइल इज मिसिंग सो विच इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट अगेन जस्ट टू बी कंसिस्टेंट विथ माई वीडियोज़. सो see you in the gym. Cheers. And I don't know what else to say. The coffee is bad. आज comparatively गर्मी थोड़ा सा कम है so I feel like we'll have a good workout today. कॉफ़ी के वजह से जो मूड ख़राब हो गया था उसको ठीक करने के लिए I listen to पिया. There is a bit stiffness on my glutes. Yesterday was a rest day. Rest days के दिन पे मैं usually घर पे किक बॉक्सिंग करता हूँ. I feel like we'll have a good workout besides the glute stiffness part and जो हंगर मुझे अभी फील हो रहा है since I skip breakfast. तो वो दोनों अगर छोड़ दिया तो I'm feeling pretty good. आज we'll try to go heavy on the squat bar. उसके बाद में I guess Bulgarian split squats करेंगे आज instead of lunges for a change because I have been enjoying those these days off camera. After that we'll do some time pass on the machines. I feel like अगर लेग डे के दिन पे स्पेशली व्हेन यू ट्रेन quads अगर तुम स्क्वाट्स करते हो अच्छे से so I don't feel like you have the need to do anything more. बाकी सब तो ऐसे बस टाइम पास के लिए है. तो that's the plan. उसके बाद में we'll also train some calves. Let's see how it goes. See you on the floor. I don't know how is the angle, but I hope it's good. यस ये ग्लूट स्टिफनेस के वजह से नीज़ एक्चुअली थोड़े से पॉप होते हैं तो स्क्वाट्स के वक्त इट इज़ पॉपिंग अ बिट. अच्छी बात यह है कि अपने पास स्लीव्स है. जॉन क्या बोलते हैं तुलाच पाहिजे होतं ना मी व्लॉग करू आता करतोय तर मग काय प्रॉब्लेम आहे भाऊ. नको करू का
सेट के बीच में बर्प आ गया है यार. I think it is because of the hunger. I feel like this is a good camera angle to see the depth. मेरा डेप्थ इतना ज़्यादा है स्क्वाट्स का that the bar keeps on hitting this. So now I feel like they should have those racks over here. Squats में डेप्थ से ज़्यादा important कुछ नहीं है. It doesn't matter how much weight you have on the bar. अगर तुम अपना ईगो घर पे छोड़ के यहाँ पे डीप स्क्वाट्स करोगे जिम में तो you'll see the results. अगर तुम ईगो पकड़ के लोग क्या सोचते हैं कितने प्लेट्स है बार के ऊपर वो सोच के तुम स्क्वाट्स करोगे in the long run I feel like you won't be making gains. So that's that. I feel like there is nothing more important than depth in squats. अभी इतना विजडम आ चुका है जिम में इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद कि समझ में आए कितना वेट डालना चाहिए, हाउ टू लिफ्ट इन अ वे दैट इज सस्टेनेबल फॉर यू एंड योर बॉडी टू हैंडल इन द लॉन्ग रन. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. अगर तुम यहाँ पे आके 4 प्लेट 5 प्लेट स्क्वाट्स कर लेते हो गलत फॉर्म के साथ या पता नहीं कैसे और इंजर हो जाते हो तो उन रेप्स या उस वर्कआउट का कुछ सेंस नहीं बनता बिकॉज you need to be healthy in the long run. You need to have a healthy body in the long run. Again, enough talking. I feel like I'll increase the weight 3 plates के साथ. I don't know. I'll try to get 1 rep in and let's see. मैंने PR टेस्ट नहीं किया है स्क्वाट्स पे बहुत समय से और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो I might as well test that. बल्क पे जो PR था वो 180 किलोज था. अभी मेरा बॉडी वेट इज़ अराउंड 63 किलोज. बल्क पे द बॉडी वेट वाज 76 किलोज. सो वो टाइम पे ये सब वेट्स जो अभी मैं कर रहा हूँ वो वार्म अप लगते थे. लेट्स सी समडे आई विल स्टार्ट बल्किंग अगेन. $150 on the bar. Let's see how it moves. अगर स्मूथ जाता है तो I'll take a good breather afterwards and then try to hit a rep with 160.
ऐसे आई ऑलवेज एंड अप डूइंग सेट्स एंड उसके बाद रियलाइज होता है कि आई डिडंट हिट द रिकॉर्ड बटन सेट होने के बाद। ये 3-4 बार हो गया एंड देन अभी आई ब्रोक माई ट्राईपॉड ड्यूरिंग द लास्ट व्लॉग। मैं वो कनेक्टर तोड़ दिया तो आई फील लाइक नाउ व्लॉगिंग थिंग इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट meant for me, but still I don't know, I'm gonna continue doing it because like I said it makes me happy in some kind of a way. देखा, मैं ये बोल रहा था, ये भी निकल गया। ट्रिपल ड्रॉप के बाद हमेशा फट जाती है, और जब तुम ट्रिपल ड्रॉप के 2 सेट्स करते हो तब और फट जाती है। अरे यार, लेट्स गो चेक द पंप आउट। इवन दो कॉल्स का पंप दिखता नहीं है ऑन द डे यू ट्रेन कॉल्स। गुड। Okay, now people are looking at me in a weird way, so I shouldn't be doing this over here. काफ्स वो मसला है बॉडी में जो इतने साल से ट्रेन कर रहा हूँ, बट दे डोंट सीम टू ग्रो। आई मीन genetically I feel like I'm not blessed with good calves. I have those John Jones kind of calves. अगर जॉन जोन्स पता नहीं कौन है तो गूगल करो। इज़ अ UFC फाइटर जिसके लेग्स बढ़ते नहीं है। इज समबडी हु डज लाइक 5 प्लेट्स ऑन स्क्वाट्स, बट फिर भी लेग्स बढ़ते रहे हैं। तो वैसे मेरे काफ्स है शायद, दिस इज व्हाई आई डू काफ्स लाइक 5 times a week. I'm just kidding. I always tend to do a lot of sets on calves, which is why today we'll do like 5 sets, 5 set calf raises के with a good controlled form. Hopefully अगले 5 साल में वो बढ़ सके। ऐसे हमेशा मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ तो आई स्टार्ट गेटिंग नर्वस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट व्हेन आई एम हियर। लास्ट जो व्लॉग था उसके अंदर ये सिट डाउन टॉक या
ज्ञान बांटना या एक्सपीरियंस शेयर करना वो था नहीं। पूरा दिन मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ जो मैं यहाँ के बात करता हूँ। I thought of talking about this now because I wanted to talk about failure क्योंकि आज जैसे that squat I failed at that one rep, failed at 150. I need to get water, 1 second. I think I was talking about failure और ये बहुत ज़रूरी है जो मेरा फेलियर के साथ एक्सपीरियंस है वो शेयर करना बिकॉज़ इसके पीछे एक इंटेंशन ये है दैट whoever is listening, I feel like if it helps any one of you all to go out there and to experience failure in the same way and take failure in the same way that I have taken, मुझे खुशी हो जाएगी. And if it helps you, it helps you. If it doesn't help you, I feel like it could help you someday. Also, ये जो भी ending वाले segments है, ये सुनने या देखने की ज़रूरत नहीं है. If you are not interested or only interested in the workout side of things, like I have mentioned before, if you feel like you can't take home anything, you shouldn't be wasting your time watching this. तो अपना समय बर्बाद मत करो. इनफैक्ट समय से याद आता है ये वीडियो देखने के अलावा यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच समय राना's वीडियो. आई फील लाइक दैट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. सो दैट्स दैट. बट when it comes to failure, right? आज जो स्कॉट में फेल हुआ, that was just a small glimpse of everything that goes on in my life. I've become so comfortable at failing at everything. Last week, I failed at something that I worked for 6 months, worked towards for 6 months. That failure, again, वो failure इस वजह से नहीं था दैट आई मैं कुछ उसमें बहुत बड़ी गलती किया. वट एवर द रीज़न इज़, at the end I accepted that failure and I don't know, I started working towards it again. I'll be spending this entire month redoing or correcting my mistake and hopefully जब उसमें मुझे सक्सेस मिलता है I'll come back here and I don't know, share that with you all so you understand that uh, it happens to everyone and each one of us, right? जिसने भी कुछ भी जिंदगी में उखाड़ा है, I feel like they always have to see and go through all this. And the thing nowadays is it was true with me too. Again, that is the reason why मैं ये यूट्यूब चैनल जो है जो 7 साल पहले जिसकी शुरुआत करनी थी वो आज मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में शुरुआत की है उसकी. बिकॉज़ वो जो डाउट है और फिर वो फेल होने का जो डर रहता है कि अरे ये अगर नहीं चलेगा तो क्या, वो हमारे अंदर इनबिल्ट डर डर है बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विच मेक्स अस अनकंफर्टेबल. जैसे फर्स्ट टाइम स्विमिंग करते हैं तो उसमें इट इज़ वेरी हार्ड टू स्विम बट इवेंचुअली हम स्विमिंग में बेटर हो जाते हैं. सेम गोज़ विथ फेलियर टू इन माई ओपिनियन. जब तुमको फेल होने की और फिर फेल होने के बाद पुश करने की और फिर सक्सीड करने की आदत जब पड़ जाती है तो you are no longer afraid of that feeling of failure and that's when you start trying things out. Now ये बहुत लोगों के केस में बहुत जल्दी हो जाता है लाइफ में, कुछ लोगों के केस में बहुत लेट हो जाता है लाइफ में. तो वो रियलाइज़ करने में समय लग जाता है इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गुड थिंग अबाउट मी एंड माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इज़ दैट इट हैपेंड वेरी अर्ली. और थोड़ा सा अगर मैं डीप जाऊँ इस फेलियर के टॉपिक में तो आई विल टेल यू ऑल इन शॉर्ट दैट आई हैव failed in my academics once to now I'm like studying something that is globally recognized. I failed in my 12th once.
I've failed at almost everything before reaching somewhere, and it is true with जिन्होंने भी लाइफ में कुछ भी उखाड़ा है, सबके साथ सेम हुआ है। जो भी लोग तुम्हें आके ये सब फेलियर और इसके बारे में बताते हैं, यू हैव टू फेल 99% ऑफ द टाइम्स टू वट एवर दोज लाइन्स और दोज कोट्स आर, समटाइम्स वी फाइंड देम क्रिंज कि अरे ये क्या है, ये पता है मुझे ऑलरेडी, बट it is very true. It is very true and you will realize it someday. अगर तुमको वो थोड़ा सा क्रिंज लग रहा है, एक दिन जब तुम सब चीज़ों में फेल होके तुम सब चीज़ों में सक्सीड करने लगोगे, तब तुम्हें वो क्रिंज नहीं लगेगा, क्योंकि तुम भी बाहर आके वो सेम चीज़ प्रीच करना शुरू कर दोगे। अ लॉट ऑफ किड्स, और आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ किड्स, बट some people are going to watch this video, right? And my message again for today is that don't be afraid of failing, because again, short run mein anything could happen. But if you have the intention and if you have the will to push through time, time will be your friend in the long run. That's what you want in life. You want time to always be on your side, and for that, you have to be willing to make good decisions in life, I guess. Something that is very true with us is that we always try to make an image out of a person without knowing that person, right? In our heads. And that image of me in most of the people's head is completely wrong. Like, uh, कोई मुझे जानता नहीं. In fact, I'll say this, that even my parents, they don't know who am I exactly. उनको ये भी नहीं पता कि I vlog, जो सब लोग स्ट्रगल करते हैं चीज़ें करने में, मेरे लाइफ में भी वो सेम स्ट्रगल है। मेरा जो इमेज है तुम्हारे दिमाग में कि अरे ये ऐसा इंसान है अगर ये ऐसे बात कर रहा है तो, या वो वैसा इंसान है अगर वैसे वो दिख रहा है तो आई फील लाइक कि वो इमेज शायद तुमने निकालना चाहिए अपने दिमाग से। अगर तुम मेरे बारे में या किसी के बारे में एक इमेज क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा इमेज आ रहा है कि यार ये तो संत आदमी है, पर मुझे लगा था कि ये तो ऐसा रहेगा, तो जब तुम्हारा दिमाग तुमको रॉन्ग प्रूफ करता है ना, तो आई फील लाइक यू गेट डिसअपॉइंटेड इन द person, I mean, the person about whom you were thinking about in the first place, creating that image about in the first place. So, last thing I want to do here is create an image about myself in any way, uh, in people's heads, and disappoint them in any way. Tomorrow, I could be a very different person. Like I said, I've gotten used to changing in different ways. Some might be good, some might be bad. Now, that is all about a personal experience and perspective about life, right? ये थोड़ा सा अगर long हो गया तो I don't know, but these are the things that I think about always and all the time these days. Since the time I started focusing on my spiritual development, या जो भी बोल सकते हैं, spiritual development मतलब ऐसा समझो कि जो हमारे अंदर है और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, और ये दुनिया छोड़ने से पहले हम कौन से पॉइंट पे रहना चाहते हैं इन लाइफ। आई फील लाइक आई हैव स्टॉप्ड caring about, or not caring, but the intention behind doing things have changed in life. जैसे a good example would be, अभी मैं ये vlog बना रहा हूँ, so someday this could work or it won't work. Working in the sense कि मेरे लिए तो काम कर रहा है, बिकॉज आई एम एन्जॉइंग दिस, आई एम पुटिंग द टाइम इन, आई एम पुटिंग द एफर्ट इन, और वो टाइम और एफर्ट में एन्जॉय कर रहा हूँ। वर्किंग इन द सेंस कि लोग कितना देख रहे हैं, कितना एन्जॉय कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, और ये सब जो चीज़ है इसके साथ आई फील लाइक मनी इज़ कनेक्टेड। व्हेन इट कम्स टू मनी, इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट that is not the primary reason why I'm doing this.
so money is secondary. Same goes with everything else too. So I feel like मैं उस पॉइंट के बाहर आ चुका हूँ जहाँ पे मनी, सेक्स, पावर, फेम या पता नहीं और कुछ मुझे कुछ चीज़ करने के लिए ऐसे ड्राइव कर रहा है। उस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट आई लव एंड एन्जॉय डूइंग। ये अगर मैं शिद्दत से करूँगा सब चीज़ें जो मुझे एक्चुअली जिन चीज़ों को करके मज़ा आता है, तो आई फील लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम everything else also falls in place, right? Not that it matters, to be honest, because again you leave everything over here itself. It's just that लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर होने लग जाता है। और ये सब चीज़ें करने से है ना तुम्हारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग होने लग जाता है। द एनर्जी यू कैरी, इट बिकम समथिंग। यू विल ऑब्जर्व जब तुम ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो तो लोग तुम्हें अलग नज़रिए से देखते हैं और फिर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं शायद। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे नेगेटिव बातें ज़्यादा होती है। जो किसी चीज़ में सक्सीड होता रहता है या दुनिया की नज़र में ऐसे लगता है कि एक सक्सेसफुल इंसान है, तो उस इंसान के बारे में हर तरह की बातें होती है। अगेन आई डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पीपल हु लाइक्स टू टॉक अबाउट अदर पीपल इन दैट सेंस, स्पेशली द वंस हु आर more successful than me at something, right? तो I'm not doing that. Since the time I stopped doing that, ऐसे लग रहा है कि I'm at a happy place. That's what I wanna say about it. When it comes to people, ऐसे अच्छे इंटेंशन वाले लोग जो है बहुत कम है। एंड हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि पैसा और पावर और ये और वो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही सब कुछ है, यही ज़िंदगी है। विच इज़ वाई व्हेन अ पर्सन हैज़ ऑल ऑफ दोज थिंग्स और लोगों को अगर लगता है कि अच्छा ये इंसान ऐसे दिखता है तो इसके पास ये सब कुछ होगा, so then they start looking at that person in a different way. I've observed it since a long time, which is why I'm telling you I have nothing. I have nothing. uh, if you catch hold of me in real life, make sure your intentions are good around me. किसी की बात मत सुनो किसी के बारे में। If a person comes to you and tells you about me as well, don't listen, because हमारा सब लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस रहता है। एंड वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उस इंसान को अपनी लाइफ में एक जगह देते हैं, राइट? व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई तुमको आके किसी इंसान के बारे में, लत से कल तुम्हें आके तुमने ये वीडियो देखा और तुम्हारे दिमाग में था कि ओके एक पिक्चर बन गया मेरे बारे में, एंड कल आके इफ समबडी सेज दैट ये इंसान तो ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट इन रियलिटी दैट पर्सन could have acted in front of the other person and could be real in front of the camera. That is true in my case because again, I have had different experiences with different people, and I tend to put those people in their right place that they deserve in my life. तो उस हिसाब से फिर मैं उनको ट्रीट करता है। और ये चीज़ अभी मैंने एक्सपीरियंस किया व्हेन आई टोल्ड यू ऑल अबाउट वेर आई फेल्ड, राइट? वो सर्टिफिकेशन में द पर्सन हु वाज टीचिंग मी दैट थिंग, आई मेड दिस इमेज ऑफ हिम इन माई हेड कि ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान है या जो भी है, एंड आई डिडंट गेट अ चांस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड. So I took that loss, which is a different story. But the thing that happened is I disappointed myself because I created वो मैं उस इंसान का एक संत वाला इमेज मेरे दिमाग में बना लिया। तो अगर किसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये संत रहेगा और फिर वो संत वाले हरकतें नहीं कर रहा है, आई गेस सामने वाला इंसान डिसअपॉइंट हो सकता है, मतलब मैं खुद। तो इट वाजंट लाइक कि उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। आई फील लाइक आई डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ बिकॉज
रियलिटी में मैंने उतना एक्सपीरियंस लिया नहीं उनसे टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली कैसे इंसान है। दैट मेड मी रियलाइज़ कि किसी को भी या किसी के भी बारे में अपने दिमाग में इमेज नहीं बनाना चाहिए। जो दिख रहा है और जो हो रहा है, जो फ्लो में हम चल रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई गेस आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन टू who indirectly disappointed me. I feel like I haven't recorded in a week or two, right? Which is why इतने सारे बातें बाहर आ रही है because I really enjoy doing this. I don't enjoy talking while working out. That I feel like वो देखने वाले या सुनने वाले डिज़र्व करते हैं, इसलिए मैं बात करता हूँ। बट दिस सिट डाउन टॉक, ये थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो जाता हूँ बीच बीच में कि अरे कैमरा के साथ कितना ही बात करो। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एन्जॉय डूइंग, शेयरिंग एक्सपीरियंस, शेयरिंग लाइफ एंड talking about reality of things and indirectly, if somebody is in the same spot as me, if it helps, it helps. There isn't a better feeling that you get in this world than हेल्पिंग समबडी आउट। मैं सबको पर्सनल लेवल पे हेल्प नहीं कर सकता, उतना मेरा कैपेसिटी या जो भी है नहीं है, और उतना टाइम भी नहीं है इनफैक्ट। बट जितना मैं कर सकता हूँ आई फील लाइक मैं कर रहा हूँ। नॉट एवरीबडी नीड्स इट लाइक आई सेड, सो इफ़ यू आर समबडी हु isn't enjoying जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर। कुछ और सीखो ज़िंदगी में, कुछ स्किल सीखो। पता नहीं, जिम जाओ, 2 बार जिम जाओ। अगर वर्कआउट करने के बाद देख रहे हो ये, तो एक और बार जाके वर्कआउट करो अगर इससे बोर हो रहा है तो। दैट्स दैट आई गेस। एंड टू बी कंसिस्टेंट विद द मैसेजेस। जो यूजुअल जो मैसेज है वो ही रहेगा, बिकॉज एवरी थिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, राइट। ये सब जो भी मेरे व्लॉग्स है, दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस सेम मैसेज। कीप लिफ्टिंग, स्टे हम्बल एंड डोंट स्टॉप वर्किंग ऑन योर स्पिरिट। एंड टू ऐड टू दैट, अगर तुम ये हम्बलनेस या जो भी है ये ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हो, then a lot of people are going to look at you in a way where they find you weak. But if your actions are right and your aura is right, then nothing is going to set you apart from being the strongest personality that you could be.